गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं एक मैसेज के साथ आपके पास हूँ और मेरा विश्वास है खुदा आप अपने वचन के द्वारा आपसे बात करेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। तो आज मैं बात करती हूँ कि आज बहुत से लोग लाइफ में टेंशन है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, सक्सेस तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो उनका लाइफ में या फिर किसी बात में वो बहुत उलझे पड़े हैं, कोई चीज़ उन्हें बहुत हरासमेंट कर रही है, कोई सिचुएशन उन्हें कोई बहुत हरासमेंट कर रही है, कोई सिचुएशन उन्हें बहुत हरासमेंट कर रही है। ऐसे समय में हमें क्या लगता है कि मेरा तो कोई नहीं सुनने वाला, मेरा तो मनुष्य नहीं है सुनने वाला, मेरी तो कोई नहीं सुन रहा। तो ऐसे टाइम में लगता है कि सब ने मेरा साथ छोड़ दिया है। लेकिन परमेश्वर का वचन एक समय ये कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है, तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और कभी ना त्यागूंगा। हालेलुया। अगर आप ऐसी सिचुएशन में और आपको लग रहा है कि नहीं मेरी तो कोई नहीं सुन रहा है, ना मेरे घर के लोग सुन रहे हैं, ना कोई बाहर का सुन रहा है, ना कोई पास्टर सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, मेरी तो कोई दुआ करने वाला नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको एक काम करने की ज़रूरत है, अपने घुटनों पे जाने की ज़रूरत है। और जब आप जाके परमेश्वर से प्रार्थना करोगे तो वो आपका सुनेगा। हालेलुया। जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप प्रेयर करोगे, तब परमेश्वर आपकी सुनेगा। जब आप अपना मुंह नहीं खोलते हो परमेश्वर के सामने, तो प्रॉब्लम से कैसे बाहर आओगे। अगर कोई भी चीज़ आपको बहुत हरासमेंट कर रही, कोई सिचुएशन आपको बहुत तंग कर रही, कि नहीं किसी हालातों से आप तंग हो चुके हो, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। आपको किसके पास जाना है? आपको परमेश्वर के पास जाना है। कोई आपकी सुन रहा है, ना सुन रहा, लेकिन परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेगा। लगता है शायद कभी-कभी तो मन में बहुत से सवाल आते हैं कि शायद परमेश्वर भी नहीं सुन रहे। परमेश्वर का वचन कहता है, ना ही तो मैं तुझे छोड़ूँगा, ना ही कभी त्यागूँगा। वो परमेश्वर हमें छोड़ नहीं सकता, वो परमेश्वर हमें त्याग नहीं सकता, तो क्या वो हमारी सुनना छोड़ देगा? नेवर। परमेश्वर कभी भी हमारी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। परमेश्वर कभी भी हमारे अनसुनी नहीं करता। परमेश्वर कभी भी हमें रिजेक्ट नहीं करता है। रिजेक्ट हम वर्ड की तरह हो सकते हैं, दुनिया की तरह हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर से कभी भी हमें रिजेक्शन नहीं फेस करनी पड़ेगी। आपको आज कहीं से भी रिजेक्शन फेस करनी पड़ेगी, डोंट वरी। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आपको परमेश्वर से हेल्प मांगनी है। जब आप मनुष्य से हेल्प मांगते हो तो आपके मन में चिंताएं रहती हैं, आपके मन में परेशानी होती है, फिर भी आपका सल्यूशन नहीं निकलता है। लेकिन आपको परमेश्वर से सिचुएशन में, हर सिचुएशन में परमेश्वर से मदद मांगनी है। मेरा परमेश्वर और जो हमारा परमेश्वर है वो ज़रूर आपको उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रार्थना करनी है। एक प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जो बंद पड़े ताले क्या करती है, खोलती है। प्रार्थना ही एक की है, जिस की को आप जब लगाओगे तो आप देखोगे आपके लाइफ में सुधार है। जब तक आप अपने मुंह को खोल के परमेश्वर के सामने नहीं जाते हो, आपकी लाइफ में छुटकारे नहीं होते। आप सोचते हो कि शायद परमेश्वर मेरी नहीं सुन रहा है, आप घुटनों पे तो जाओ, आप उससे बड़े अधिकार के साथ प्रार्थना करो, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करो, वो आपकी ज़रूर सुनेगा। लेकिन जब आपके माइंड में ऐसा रहता है कि शायद वो तो सुन नहीं रहा है मेरी, शायद मैं प्रार्थना करने का मेरा कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ऐसा सब सोच रहे हो तो शैतान के विचार है, इन्हें कैंसल आउट कर दो। क्योंकि आप इन विचारों पर अगर पड़े रहोगे तो कभी भी आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी जो परमेश्वर की योजना है आपके जीवन में पूरी नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि शैतान ने आपको विचारों से पहले ही घेर रखा है कि परमेश्वर तेरी सुन ही नहीं रहा, परमेश्वर तेरे जीवन में काम ही नहीं कर रहा। पर शैतान ने तो पहले अपने विचारों से घेर रखा है, आप कैसे निकट जाओगे खुदा के? ऐसे सब विचारों को जो शैतान की ओर से कैंसल आउट करो, परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर ज़रूर सुनेगा यीशु के नाम में। मनुष्य आपकी सुने या ना सुने, कोई आपकी सुने या ना सुने, आपको करीबी, बहुत करीबी वो आपकी सुने या ना सुने, लेकिन परमेश्वर जो सबसे करीब है आपके, जो आपको हर पल देखता रहता है, निहारता रहता है, क्या वो आपकी नहीं सुनेगा, अनसुनी कर देगा? नेवर। परमेश्वर कभी भी आपकी अनसुनी नहीं करेगा। बस एक प्रार्थना की है जो आपको लगाने की ज़रूरत है, आपको प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जब आप एक दिन प्रार्थना करोगे, 2 दिन प्रार्थना करोगे, अपनी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखोगे, जब परमेश्वर से बातें करोगे, मैं कह रही फिर आपको कोई सहारा ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा कि मेरा सहारा कौन है, और आपका सहारा जिसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। तो आपको ज़रूर प्रार्थना करनी है। प्रार्थना ही एक सॉल्यूशन है। प्रार्थना ही एक सॉल्यूशन है। हर एक सिचुएशन का प्रार्थना सॉल्यूशन है। अगर आप सोचो हम किसी सिचुएशन में मुँह बंद करके बैठ जाएँ, हाथों पे हाथ रख के बैठ जाएँ, या फिर रोएँ, या फिर निराशा में सो जाएँ, फिर कुछ भी करें, आगे बस सोचो कि बिना प्रार्थना के कुछ हो जाए, तो बिना प्रार्थना के कुछ नहीं होने वाला। आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर आपकी लाइफ में मार्गों को निकालेगा। गॉड विल न्यू वे फॉर यू।
हालेलुया। जितने इस कलाम को सुन रहे हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनके लाइफ में एक बड़ा डोर खोलेगा आशीष का। जो खुदा ने खोला है डोर, उसे कोई बंद नहीं कर सकता। गॉड विल मेक अ न्यू वे फॉर यू, न्यू वे फॉर यू। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष दा। मेरा विश्वास है जितने आज इस वचन को सुन के फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर जैसी भी हरासमेंट क्यों ना हो जाए मेरी लाइफ में, जैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, परमेश्वर मनुष्य ने मेरी सुनी या नहीं सुनी, किसी ने मेरी सुनी या नहीं सुनी, मैं प्रार्थना में तेरे पास आऊँगा, तू मेरी सुनेगा। अगर आप ऐसा फैसला ले रहे हो, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपके जीवन में बड़ी आशीष को लाए। जब आप प्रार्थना की को लगाओगे, ताले खुल जाएंगे और बंधन टूट जाएंगे। यीशु के नाम में हालेलुया। सबको खुदा आशीष दे।